नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। ये हमारा 5वां वीडियो है। 4 वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जो हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस प्रकार करेंगे, जोड़ करना है सभी संख्याओं का। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी करने के लिए क्या देंगे तो पहले समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 30 और 42 को जोड़ना है आपस में। अगर हम बेसिक तरीके से इसे जोड़ते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये 2 है, और अगर मैं 2 को 2 भाग कर लें, जैसे कि 1 गुणा 2, उसी प्रकार से यहाँ कर सकते हैं हम 2 गुणा 3, इसे कर सकते हैं हम 3 गुणे 4, इसे कर सकते हैं हम 4 गुणे 5, इसी प्रकार इसे कर सकते हैं 5 गुणे 6। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी यहाँ पे संख्या है उसको 1 के अंतर में आपस में गुणा करके वह संख्या लानी है। यहाँ पर 2 है, 1 का अंतर है दोनों की संख्या के बीच में, 1 और 2 के बीच में। यहाँ पर 6 है, 2 गुणा 3 6 होता है। दोनों संख्याओं के अंतर कितना है, 1 है। यहाँ पर भी कितना अंतर है, 1 है। 4 5 में 1 का है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमें लेकर आनी है, ठीक है। तो इस प्रकार हम जब लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे 7। इस प्रकार से ये सारी संख्याएँ आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ में क्या करना है, यहाँ पर हम देखें तो पहला अक्षर क्या है हमारे पास, 1 है, और यहाँ पर अंतिम अक्षर क्या है, 7 है। पहला अंतर क्या है, 1 है, और अंतिम अक्षर क्या है, 7 है। इसे निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो पहले ऊपर क्या है, 1 है, तो हम लिखेंगे 1 बटे, और नीचे क्या है 1, यानी कि पहली संख्या को ले लेंगे 1/1। पहले ऊपर का 1 हमें लेना ही है, उसके साथ ही नीचे की जो पहली संख्या है वो ले लेनी है। तो 1/1 हमें ले लेंगे। आगे क्या करना है, माइनस, और फिर ले लेंगे अंत की संख्या। अंतिम संख्या क्या है, 1/7। अंतिम संख्या हमारी 7 है, ऊपर 1 है, इसी को उतार लेंगे 1/7। ठीक। अब दोनों संख्याओं के मध्य, यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी संख्याओं में 1 का अंतर आ रहा था, यहाँ लिख लेंगे अंतर, ठीक है। बीच में अंतर कर लेंगे। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखिए 7 एकम 7 में से 1 जाएगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/7। नीचे 1 है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उत्तर हमारा आ गया 6/7। ये हमारा उत्तर निकल कर आ गया काफ़ी आसानी से। मैंने ये पूरा लिख के सभी को तोड़ के बताया था। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर आप 2 तक पहुँचोगे, यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, 1/1 लेना है। अंतिम संख्या का जो अंतिम बन सकता है 42 है, 6 गुणे 7 बनता है। 7 बड़ी संख्या है, अंतिम संख्या है, उसको हम यहाँ रख लेंगे इस सूत्र में, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर इसी कंडीशन में आपको 2 का अंतर मिल सकता है, 3 का अंतर मिल सकता है, 5 का अंतर मिल सकता है, 10 का अंतर मिल सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है सभी संख्याओं में अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान होने पर फिर हमें यही फॉर्मेट में रख देना है, और नीचे जो अंतर आया है वह अंतर नीचे रख देना है। आसानी से ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ठीक। और भी आसान क्या कर सकते हैं, अगर अंतर 1 हो तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ऊपर कितनी संख्या है, ऊपर 1 हो, ऊपर अगर 1 हो तो सभी 1 को गिनेंगे, सभी संख्याओं को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। ऊपर क्या है, 6, यानी कि 1 कितनी बार है, इन सभी 1 को हम जोड़ लें तो 6 होता है। और नीचे हमें कर देना है 6 में +1, यानी कि 7। ये डायरेक्टली उत्तर निकल के आ जाएगा अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो। अगर आपको सवाल समझ में आ जाता है तो ऊपर की सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, 6 हो जाता है, उसमें 1 प्लस कर देंगे, 7 आ जाएगा। आसानी से इस प्रकार के सवालों को हम हल कर लेंगे। यह चीज़ें लगेंगी कहाँ पर, सिर्फ ये वाला सूत्र लगेगा वहीं पर जहाँ शुरुआत 1/2 से हो और उनके बीच में अंतर 1 हो। उनके बीच में अंतर 1 हो और शुरुआत 1/2 से हो रही हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, इसी प्रकार चलते हुए 1/210 तक जा रहा है।
ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 2 टर्म तक देखे हो, 3 टर्म तक देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यानी कि इसको अब मैं बदल सकता हूँ पिछले क्वेश्चन की तरह 1/1 गुणे 2 में, इस 2 को 1 गुणे 2 में लिख सकता हूँ। इसी प्रकार इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3। इसी प्रकार इस 12 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणे 4, यानी कि प्रत्येक में 1 का अंतर है, प्रत्येक में 1 का अंतर है। और इसी प्रकार से चलते हुए जब हम यहाँ 210 पर पहुँचेंगे तो 210 भी क्या संख्या होगी, 2 संख्याओं का गुणा होगी जिसमें 1 का अंतर होगा, 2 संख्याओं का गुणा होगी जिसमें 1 का अंतर होगा। अब इसका पता कैसे लगाएंगे, हालांकि आपको पता होगा 210 किसका होता है, लेकिन अगर ऐसी संख्या आ जाए पता कैसे चलाएंगे, तो देखिए पता लगाने के लिए यहाँ पर लास्ट में क्या है, 0 है। यहाँ पर लास्ट में क्या है, 0 है। 0 कब आ सकता है, 0 हमेशा तभी आता है या तो 5 गुणे 2, 5 गुणा 2 कहीं पर बनता हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 5 का गुणा कुछ ऐसी संख्या से हो रहा हो जो सम संख्या हो। 5 का गुणा अगर किसी सम संख्या से हो रहा हो तो वहाँ पर रिजल्ट जो आएगा अंत में 0 आएगा, अंत में 0 आएगा। दूसरा, उस संख्या में 0 हो, किसी भी संख्या का गुणा किसी 0 वाली संख्या के साथ गुणा हो रहा हो, यानी कि जैसे कि 10 के साथ, 20 के साथ, ठीक है, इस प्रकार हो रहा हो, तब रिजल्ट में 0 आएगा अंत में। तो ये 2 कंडीशन होती हैं 0 लाने के लिए। यहाँ पर 210 दे रखा है, तो ये इसके लिए क्या क्या संख्याएं हो सकती हैं। अगर मान के चलो हम लास्ट में 10 रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 10 रखिया, तो कौन सी ऐसी संख्या होगी जो इसके साथ गुणा होगी, तो 21 होगा। और 21 और 10 में 1 का अंतर नहीं है, 21 और 10 में 1 का अंतर नहीं है, इसी कारण से ये इस फॉर्मेट में तो आ नहीं सकती, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा नहीं। अगर हम 20 का गुणा इसके साथ में होता नहीं है, ठीक है, नहीं होगा 20 के साथ, तो कंडीशन कहाँ होगी, 5 के साथ होगी, ठीक है ना। 5 का गुणा किसी सम संख्या के साथ होता है तो 0 आती है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक संख्या 5 की होनी चाहिए, तो और उससे 1 कम है, 1 कम है, यानी 1 का अंतर होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर 4 आएगा। दूसरे का अंतिम अक्षर, पहली संख्या का अंतिम अक्षर क्या होगा, 5 होगा, तो दूसरी का 4 होगा। सिंपल सी बात है, तभी तो 1 अंतर रहेगा। अब 5 गुणा 4 हम करते हैं तो 5 चौक 20 होता है, लेकिन यहाँ पर 210 है। अगर हम कर देते हैं एक इसमें आगे लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 14, 15 गुणे 14 हो जाएगा। 5 गुणा 4 से 0 तो आ जाएगी। अब देख लेते हैं इससे आ जाता है क्या, तो देखिए 15 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 कैरी गया 60, 15 चौक 60 होता है ना, 15 चौक 60, 0 गया 7, 15 एकम 15, 15 6 21, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, 15 गुणे 14 आ जाएगा, ठीक है ना, 15 गुणे 14 आ जाएगा। इतना क्यों समझाया, क्योंकि कभी कभी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं, तो उसको निकालने के लिए हमें कुछ ऐसे मेथड भी दिमाग में होने चाहिए जिससे कि हम आसानी से ऐसी संख्या को निकाल लें, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो आप आसानी से निकाल लोगे। तो यहाँ पर हमें पता चल गया ये जो संख्या बनी हुई है ये 14 गुणे 15 से बनी हुई है, 14 गुणे 15 से बनी हुई है। तो ये 14 गुणे 15 से बनी हुई है। अब हमें वही चीज़ जो पिछले सवाल में आई थी आसानी से रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली संख्या ऊपर वाली संख्या तो सेम रहेगी, तो पहली संख्या ऊपर की तो वही रहेगी 1, और नीचे में हमें पहली संख्या ले लेनी है 1/1, माइनस कर देंगे, अंतिम संख्या ले लेनी है 1/15, यही तो रहेगा। अंतर कितने का, 1 का है, सॉल्व कर लेंगे। 15 एकम 15, 15 में से 1 जाएगा 14, नीचे 15 और नीचे क्या 1, लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 प्रत्येक संख्या के नीचे होता है। उत्तर आ जाएगा हमें 14/15, ठीक है। उत्तर क्या आ जाएगा, 14/15 आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गए होंगे। कुछ और सवालों को देख लेते हैं। अगला सवाल है 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 1/63 1/99 1/143 किस प्रकार करेंगे। तो देखिए हमें वही मेथड लगाना है। यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ 1/3 को, 3 के क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 3 के क्या गुणनखंड हो सकते हैं, सिर्फ 1 गुणा 3, सिर्फ 1 गुणा 3 होगा। तो यहाँ कर लेते हैं 1 गुणे 3, ठीक है। इसी प्रकार अगर 5 के करें तो अंतर यहाँ पर कितने का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ की संख्या का गुणनखंड भी हमें इस प्रकार का निकालना है जिसमें 2 का अंतर हो। तो 2 के अंतर में क्या आ सकता है, तो 3 गुणे 5 आ सकता है। 2 का अंतर यहाँ पर भी है, 2 का अंतर यहाँ पर भी है। इसी प्रकार अगर इसको करें तो ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 5 गुणे 7,
क्या हो जाएगा 5 गुणे 7 आ जाएगा। यहाँ पर करें तो यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 7 गुणे 9, ठीक है, 9 7 63। इसी प्रकार इसको करें तो ये हो जाएगा 9 × 11, और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 11 गुणे 13 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकल गए। सभी में अंतर कितने का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। चीज़ें वही हैं, आसानी से रख देंगे। किस प्रकार, हमें पहली संख्या ले लेनी है और क्या चाहिए, हमें अंतिम संख्या चाहिए। ऊपर 1 रहेगा तो रहेगा 1/1, यहाँ पर 1/1 है, माइनस अंतिम संख्या क्या है 1/13, 1/13 हो जाएगा। बटी में क्या आएगा, अंतर आएगा। दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, तो 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे। 13 एकम 13, 13 में से 1 जाएगा 12, 12/13, और नीचे क्या है 2 है, ठीक है, नीचे क्या है 2 है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब भी नीचे बताइए इसके नीचे 2 है ना, और इस 2 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। प्रत्येक संख्या के नीचे 1 होता है, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणे 1 और 13 गुणा 2, 13 गुणे 2 हो जाएगा। 2 से इसे काट लेंगे 6 बार में, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 6/13। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6/13 हमारा आंसर आ जाएगा। बात आई समझ में, कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मेट है। बस यहाँ पर मैंने ये सवाल क्यों लिया, क्योंकि अंतर अगर 1 ना हो तो अंतर 2 भी हो सकता है, अंतर 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इससे अधिक भी हो सकता है, पर वो अंतर हमेशा समान आना चाहिए सभी संख्याओं में, ठीक। अगले सवाल को देख लेते हैं। अब इस सवाल में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसने तो ऑलरेडी पहले ही सॉल्व कर। तो उत्तर देखिए किस प्रकार देंगे, हमने जो चीज़ें की थी वो उसने पहले ही दे दी। हम संख्या को खंड कर रहे थे, उसके गुणनखंड कर रहे थे, 1 के अंतर में, 2 के अंतर में, जो भी इनमें समान आ सकता है, यहाँ पर उसने पहले से ही खंड करके दे रखे हैं। तो इस सवाल में तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ हम कर रहे थे वो उसने ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, हम संख्या का खंड कर रहे थे। जो भी नीचे वाली संख्या थी उसके 1 का अंतर में, 2 के अंतर में जो भी संख्या थी उसके हम खंड कर रहे थे, उसने पहले से ही खंड कर रखे हैं। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी 1 का अंतर, यहाँ पर भी 1 का अंतर, यहाँ पर भी 1 का अंतर, और इस प्रकार से अंतर भी क्या है, समान दे रखा है, समान अंतर दे रखा है। क्या कर देना है, सारी चीज़ें उसने कर रखी हैं, उत्तर निकाल देना है। उत्तर किस प्रकार निकालेंगे, तो देखिए हमें क्या कर देना है, पहली 1/, पहली संख्या यानी कि पहली संख्या 1 लिख लेना है, माइनस करना है अंतिम संख्या। अब अंतिम संख्या क्या होगी, 100 होगी। अंतिम संख्या क्या होगी, 100 होगी, तो 1/100, 1/100 हो जाएगा। अंतर 1 का है, 1 का 1 रहेगा, 100 एकम 100, 100 में से 1 जाएगा 99, तो यहाँ पर 99/100 आ जाएगा। 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो 99/100 हमारा उत्तर आ जाएगा। 99/100 उत्तर हमारा निकल कर आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम आसानी से सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि एक दूसरा तरीका क्या है कि ऊपर की जितनी भी संख्याएं उन्हें जोड़कर उसमें +1 कर देंगे नीचे वाली संख्या। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, इसमें क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ देखें, पहली संख्या के लिए पहली संख्या, दूसरी संख्या है ना, ये दूसरी संख्या के लिए दूसरी, तीसरी के लिए तीसरी, और इसी प्रकार चलते हुए ये कौन सी संख्या होगी, ये 99वीं संख्या होगी, 99वीं संख्या होगी। तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है, जो भी ऊपर वाली संख्या है सबको जोड़ेंगे, तो ये वाली संख्या कौन सी आएगी, 99 वाली आएगी, तो यहाँ पर 99 हो जाएगा, +1 कर देना है, 100 आ जाएगा। डायरेक्टली उत्तर हम इस प्रकार निकाल सकते हैं जिस प्रकार हमने पहले बताया था, ठीक है। तो ये भी तरीका है, लेकिन हमेशा 1/2 से शुरू होना चाहिए सवाल, 1 का अंतर होना चाहिए, इस प्रकार हम आसानी से कर लेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।